हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा जो बेस्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग ट्रिक्स, और ये थर्मोडायनेमिक्स पर मैं लेक्चर दे रहा हूँ। और कोशिश मेरी ये रहेगी इस वीडियो में कि आपको कैसे रिमेंबर कराऊं जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं थर्मोडायनेमिक्स के। तो काफ़ी यूजफुल वीडियो मेरे हिसाब से ये सिद्ध होगी आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले जो मैंने प्रॉब्लम इसमें डिस्कस की है उसमें मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशन बनाने का कंसेप्ट समझाया है कि आप जिस समय पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो और अगर आपको लगता है कि इस समय हमें मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशंस याद नहीं आ रहे हैं तो उसके लिए आप क्या ट्रिक अपनाएं, तो वो मैंने डिस्कस किया है। मैं कहना चाहूँगा कि एक्स और वाई दो वेरिएबल सदा रिमेंबर रखें कि दो वेरिएबल चलते हैं जब मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशन चलती हैं। उसमें सबसे पहले एक्स में एस और टी रख लें ऊपर। एक बार एक्स की वैल्यू को एस, फिर अगली बार भी एस, और एक्स की वैल्यू को आगे भी टी और उसके बाद भी टी। तो एस टी लिख लें। y में हम पीवी का क्रम रखें, y इजकल टू पीवी और y इजकल टू पीवी। तो ये क्रम बना लें, एस पी, एक्स बराबर एस, वाई बराबर पी एक कॉम्बिनेशन, एक्स बराबर एस, वाई बराबर वी सेकंड कॉम्बिनेशन, एक एक्स बराबर टी, एक वाई बराबर पी एक थर्ड कॉम्बिनेशन, एक एक्स बराबर टी और वाई बराबर वी ये फोर्थ कॉम्बिनेशन। तो ये चार कॉम्बिनेशन याद रखें, और इन्हें याद करने का भी मैं ट्रिक बता रहा हूँ कि पहले एक्स और वाई लिख लें, फिर दो बार एस लिखें पहले एक्स में और फिर दो बार टी लिखें। वाई में ऐसा करें, कॉम्बिनेशंस को पीवी बना कर रखें, पहले पी फिर वी फिर पी फिर वी। तो इस टाइप से इसको रिमेंबर रखें। उसके बाद हम क्या करें कि जो वेरिएबल हमने यहाँ लिख रखा था उसको यहाँ लिख दें, और जो वेरिएबल हमने यहाँ ले रखा था उसको यहाँ लिख दें। इसके बाद जब हम x बराबर एस वेरिएबल को हमने यहाँ लिख दिया और y बराबर p जो वेरिएबल था उसको यहाँ लिख दिया, इसका जो वेरिएशंस है p का उसे यहाँ लिखें डेल p, और जो s का वेरिएशंस है उसे यहाँ लिख दें डेल s। तो इस तरीका से लिख दें जो हमने यहाँ कॉम्बिनेशन बनाया है। मैं एक बार फिर से समझाता हूँ। s और p का कॉम्बिनेशन हमने बना रखा है, तो s को यहाँ ले लें और p को यहाँ लिख लें। उसके बाद क्या करें कि जो वेरिएशंस है इस क्वांटिटी में p वाली में उसे यहाँ ले लें डेल p, और s को के वेरिएशंस को इधर ले लें डेल s। फिर ध्यान रखें कि आगे जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशंस में जाना है वो आगे सामने टीएस का एक कॉम्बिनेशन बनना चाहिए टेम्परेचर का एंट्रोपी के साथ और प्रेशर का वॉल्यूम के साथ। ये सदा रिमेंबर रखें कि जब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो टी का कॉम्बिनेशन एस के साथ मिलना चाहिए और पी का कॉम्बिनेशन वी के साथ। तो क्या होगा जब हमारे यहाँ डेल एस लिखा होगा और टी के साथ कॉम्बिनेशन चाहिए तो डेल टी यहाँ लिखते हैं। प्रेशर का वॉल्यूम के साथ कॉम्बिनेशन चाहिए तो डेल पी का यहाँ पे कॉम्बिनेशन डेल वी के साथ यहाँ अटैच कर दें, यहाँ पर वेरिएशन वी में ले लें। अब हमारे पास में ये जो रिलेशंस आ गया ये हमारी मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशंस डेवलप हो गई। अब इसमें हमें करना क्या है कि हमें ये भी पता है कि मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशंस में जो साइंस हैं वो टू मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशन में प्लस आते हैं, टू नेगेटिव आते हैं। तो मैंने एक ट्रिक दे रखा है मेरे मैं भी जब आपकी एज में था और कंपटीशंस की दुनिया की तैयारी में रहता था, तो जब मैं कंफ्यूज रहता था तो मैंने एक ट्रिक बनाया। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। ये मेरे चार फ्रेंड्स थे, संजय, प्रशांत, वरुण और तेजवीर। इनके कंसेप्ट मैंने इसमें अप्लाई किए। कैसे कंसेप्ट अप्लाई किया कि संजय और प्रशांत दोनों की जो नेचर थी वो सेम थी, तो ये सेम नेचर के थे, सीरियस रहते थे नेचर में, और जब इनकी नेचर थी तो ये दोनों की एक ही नेचर थी संजय और प्रशांत की। तो जो सेम नेचर के थे उनमें प्लस साइन लगा दिया, और वरुण और तेजवीर जो थे उनकी नेचर दोनों की सेम थी, दोनों ही सेम नेचर के थे, जॉली नेचर के थे और सीरियस नहीं रहते थे बल्कि एंजॉय करते थे लाइफ को, सोशल थे नेचर में। तो ये कंसेप्ट मैंने यहाँ से लगाया और फिर क्या किया कि जब संजय प्रशांत कॉम्बिनेशन बना एस और पी कॉम्बिनेशन तो वहां पे प्लस ले लिया सेम नेचर के कारण। जब संजय का वरुण के साथ या संजय का तेजवीर के साथ या प्रशांत का वरुण के साथ प्रशांत का तेजवीर के साथ कॉम्बिनेशन बनेगा तो उसमें नेगेटिव साइन लेना होगा क्योंकि दोनों की नेचर अपोजिट है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हम प्लस साइन इसलिए लें क्योंकि संजय और प्रशांत नेचर सेम है तो हमने प्लस ले लिया। उसके बाद अगले में जाएं, यहाँ पे एस और वी कॉम्बिनेशन हमें बनाना है। तो एस और वी कॉम्बिनेशन में हम क्या करें कि यहाँ एस और वी पहले लिख लें। जो यहाँ पे क्वांटिटी हमने लिखी है उसका वेरिएशन यहाँ ले लें डेल वी, और एस जो क्वांटिटी यहाँ लिखी है इसका वेरिएशन इधर ले लें डेल एस। उसके बाद एस का जो आगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में मैं पहले ही बता चुका हूँ कॉम्बिनेशन डेल टी के साथ आएगा क्योंकि टी एस कॉम्बिनेशन चलता है तो यहाँ डेल टी लिख दें। प्रेशर का वॉल्यूम के साथ कॉम्बिनेशन चलता है तो पीवी का कॉम्बिनेशन में यहाँ डेल पी ले लें। अब जब हम इस साइन को दें तो उसमें फिर से वही कंसेप्ट लगाएं जो मैंने यहाँ पे एक वो बना रखा है। तो यहाँ एस और वी कॉम्बिनेशन है, संजय और वरुण कॉम्बिनेशन। तो संजय की और वरुण की नेचर अपोजिट है तो हमने यहाँ माइनस साइन लगा दिया, तो यहाँ नेगेटिव साइन ले लें। इस टाइप से हमारी ये रिमेंबर हो जाएगी। फिर हम
थर्ड पे जो हमारी थर्ड एक्सप्रेशन है उसको देखें। यहाँ पे टी है और वी है, एक्स लेना है, वाई पी लेना है। तो यहाँ पे पहले एक्स को टी और वाई को पी ले लें। उसके बाद टी का वेरिएशन यहाँ लिखते हैं डेल टी और पी का वेरिएशन यहाँ लिखते हैं डेल पी। फिर याद रखें कि टी के साथ एस कॉम्बिनेशन लेना है, वी के साथ हमें पी कॉम्बिनेशन लेना है। तो यहाँ पे डेल टी है तो यहाँ डेल एस लिख दें, यहाँ डेल पी है तो यहाँ डेल वी लिख दें। फिर देखें कि यहाँ साइन हमें क्या लेना है, तो फिर यहाँ से हम देखेंगे टी और पी। तो यहाँ पे फिर इसमें चाहे मेरे इस फंडे में टी का कॉम्बिनेशन हमें देखना है पी के साथ। तेजवीर की नेचर और प्रशांत की अपोजिट है तो नेगेटिव साइन फिर से लगा दें, तो ये नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो फिर आपको ये भी याद हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ कॉम्बिनेशंस में देखें क्या हमें करना है। एक्स को टी और वाई को वी लें, तो यहाँ पे टी और वाई, टी और वी कॉम्बिनेशंस लिख दें, वाई की जगह वी और एक्स की जगह टी। टी का वेरिएशंस यहाँ लिख दें डेल टी और वी का कॉम्बिनेशंस इधर लिख दें डेल वी। फिर से ध्यान रखें उसी चीज़ को कि पी के साथ हमें क्रॉस में वी आना चाहिए, टी के साथ एस आना चाहिए। तो यहाँ पे डेल वी के साथ में यहाँ डेल पी ले लें और टी के साथ में यहाँ डेल एस ले लें। ये कॉन्स्टेंट हमने ले लिए एक्स बराबर टी और वाई बराबर वी इधर। उसके बाद हमें क्या करें, फिर से हमें साइन देना है कि इसमें प्लस आना है या माइनस आना है। तो टी वी कॉम्बिनेशन फिर से देखें, यहाँ पे देखें कि तेजवीर और वरुण दोनों की नेचर सेम है, तो यहाँ पे प्लस साइन ले लें क्योंकि दोनों की सेम नेचर के कारण। तो इसमें मैंने एक कॉम्बिनेशंस बना लिया था, इससे मुझे सदा आसानी रहती है। तो मैं कहूँगा कि जब मैक्सवेल थर्मोडायनामिक रिलेशंस आपको जरूरत पड़े तो आप सदा याद रखें कि एस पी एस वी टी पी टी वी, इस कॉम्बिनेशंस को याद रखें। एस पी एस वी टी पी टी वी, ये कॉम्बिनेशंस चार आएंगे। चार में जो वेरिएबल्स है मैं एक बार फिर से एक एक्सप्रेशन समझाता हूँ और फिर उसी पैटर्न से समझ लेना। तो यहाँ से हम जो हमारा एस ए कॉन्स्टेंट है उसको यहाँ लिख दें, पी जो यहाँ वाई है, पी जो यहाँ कॉन्स्टेंट रख दें। उसके बाद इसका वेरिएशंस यहाँ लिखते हैं डेल पी, एस का वेरिएशंस इधर लिख दें डेल एस। और क्रॉस में याद रखें कि जब भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस होगी तो एस का कॉम्बिनेशन टी के साथ आना है और पी का कॉम्बिनेशन वी के साथ आना है। तो एस यहाँ आ रहा है तो यहाँ डेल टी ले लें क्योंकि टी एस कॉम्बिनेशन लेना है, और पी और वी कॉम्बिनेशन में डेल पी और डेल वी ले लें क्योंकि पी वी कॉम्बिनेशन क्रॉस में मल्टीप्लाई में आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जब साइन दें तो इस कॉम्बिनेशन को याद रखें कि जो संजय प्रशांत हैं उनकी सेम नेचर, सीरियस नेचर, रिजर्व नेचर, मीन सेम नेचर कंसेप्ट यहाँ लगाएं, सेम नेचर में प्लस साइन लगाएं। और वरुण और तेजवीर की नेचर सेम है तो इनके साथ में प्लस लगाएं। इसका कॉम्बिनेशन इनमें से या इसका इन दोनों में से किसी के साथ आता है तो वह नेगेटिव लगाएं। तो आपको ये रिमेंबर का मैंने ट्रिक दे दिया है, मुझे उम्मीद है कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा और आप कभी भी मैक्सवेल थर्मोडायनामिक रिलेशंस में कभी गलती नहीं करेंगे उन्हें अप्लाई करने में, उन्हें रिमेंबर करने में। ये मैंने शॉर्ट में ट्रिक दिया है आपको, तो इसीलिए मैंने इसको बेस्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग ट्रिक कहा है। उसके बाद जो हमारे पास क्लॉसियस क्लैपेरल लेटेंट हीट इक्वेशन है और क्लॉसियस इक्वेशंस हैं उनके मैंने शॉर्ट डेरिवेशन समझाए हैं। तो जैसे ही हम फोर्थ यहाँ पे एक्सप्रेशंस पे फिर से जाएं तो इसको फिर से लिख दें डेल पी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी बराबर डेल एस अपॉन डेल वी। उसके बाद कैपिटल टी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें तो टी डेल एस अपॉन टी डेल वी आ जाएगा। जो हमारे पास सेकंड थर्मोडायनामिक्स लॉ है उसके हिसाब से टी क्यू जो होता है वो टी टी एस होता है कि जब हम किसी समय किसी सिस्टम को हीट टी क्यू देते हैं और उसका टेम्परेचर टी कांस्टेंट एज्यूम किया जाए और एंट्रोपी में बदलाव अगर उसका हीट देने पर टी एस होता है तो टी क्यू बराबर टी टी एस सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहलाता है। तो हमने इसकी जगह पर टी क्यू लिख दिया अपॉन टी। और डेल वी जब स्टेट परिवर्तन होता है तो देखते हैं हम कि जब सपोज किया हमारा गैस से वेपर स्टेट चेंज हो रही है तो जिस समय पे हम लेटेंट हीट देते हैं उससे पहले वॉल्यूम V1 है और जब लेटेंट हीट दे देते हैं तो सिस्टम का वॉल्यूम V2 हो जाता है। तो वो वहाँ से V2 माइनस V1 हमारा आ जाएगा ये डेल वी की जगह पर V2 माइनस V1। और DQ जो है हमारा अवस्था परिवर्तन में लेटेंट हीट के बराबर होता है। DQ ml होता है और m को हम ले लेते हैं 1 ग्राम। तो ये हमारा जो एक्सप्रेशंस है वो DQ बराबर L बन जाता है। तो ये हमारे पास डेल पी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट V बराबर L अपॉन टी V2 माइनस V1 होगी। इसको हम कहते हैं क्लॉसियस क्लैपेरल लेटेंट हीट इक्वेशन। तो इसका डेरिवेशन हम इसकी हेल्प से कर सकते हैं, तो बहुत ईजी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद क्लॉसियस इक्वेशंस का मैं डेरिवेशन समझाता हूँ कैसे उसे शॉर्ट में ड्राइव किया जाए। हमारे पास हमें पता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है कि जो हीट जब हम डी क्यू देते हैं किसी सिस्टम को और टेम्परेचर टी पे है जो थोड़ा सा अमाउंट ऑफ हीट देते हैं, एंट्रोपी में बदलाव डी एस होता है तो डी क्यू बराबर टी डी एस होता है। तो डी एस को हम लिख सकते हैं डी क्यू अपॉन टी। अगर हमारी अवस्था परिवर्तन हो रहा है, लिक्विड से वेपर में परिवर्तन हो रहा है, तो हम देखेंगे कि डी क्यू की वैल्यू एम एल होगी क्योंकि लेटेंट हीट के बराबर जब हम अमाउंट ऑफ हीट दे देते हैं 1 ग्राम को तो उस समय पे डी क्यू बन जाएगा एल और जो वॉल्यूम है
क्योंकि जब हम लेटेंट हीट दे देंगे तो टेम्परेचर तो चेंज नहीं होता, लेकिन सिस्टम का वॉल्यूम एक्सपेंड हो जाता है, क्योंकि मॉलिक्यूल दूर दूर चले जाते हैं। तो वॉल्यूम शुरू में V1 मान लें और लेटेंट हीट के बाद V2 मान लें, तो वहाँ पे ये पुट कर दें, ये हमारे पास आ जाएगा। ds में बदलाव, एंट्रोपी शुरू में S1 थी, सपोज किया हम वाटर के केस पे लगा रहे हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे अवस्था परिवर्तन का केस, तो हम कहेंगे कि 1 ग्राम हमने अगर सपोज किया वाटर ले रखा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसका वॉल्यूम V1 है। जब हम उसकी लेटेंट हीट दे देते हैं उसे 1 ग्राम को, तो उसकी एंट्रोपी S2 हो जाती है। तो चेंज इन एंट्रोपी हो जाएगा S2 माइनस S1। टेम्परेचर वहाँ बदलता नहीं है, अवस्था परिवर्तन जब होता है तो टेम्परेचर फिक्स रहता है। लेटेंट हीट केवल मॉलिक्यूल को फार अपार्ट करने में खर्च हो जाती है। और L यहाँ से आ जाएगा, ये dq बराबर ml में m को 1 ले लें और L पुट कर दें, तो S2 माइनस S1 बराबर L अपॉन टी होगा। उसके बाद क्या करें कि कैपिटल टी के रेस्पेक्ट दोनों तरफ से इस एक्सप्रेशंस का डिफ्रेंसिएशन कर दें। जैसे हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये आएगा ds2 अपॉन टी कैपिटल टी माइनस ds1 अपॉन डी टी बराबर माइनस एल अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी डी एल अपॉन डी टी। जब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे टी के रेस्पेक्ट तो माइनस एल अपॉन टी स्क्वायर आएगा और 1 अपॉन टी अगली बार को एक्सप्रेशंस में, क्योंकि हम जानते हैं कि जो डिफ्रेंसिएशंस करते हैं हम, तो डी ओवर डी एक्स अगर हमें यू वी का करना है तो हम लिखते हैं यू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वी डी यू अपॉन डी एक्स। इस कंसेप्ट को अप्लाई करके हम इस एक्सप्रेशन को ला सकते हैं। टी के रेस्पेक्ट हम डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं इधर का, तो माइनस एल अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी डी एल अपॉन डी टी। इस टी को इधर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा डी एल अपॉन डी टी माइनस एल अपॉन टी बराबर टी डी एस टू अपॉन डी टी माइनस टी डी एस वन अपॉन डी टी। और हम जानते हैं कि जो टी डी एस टू होगा वो डी क्यू टू ही हो जाएगा, डी क्यू टी और डी क्यू टू होगा और टी डी एस वन जो है डी क्यू वन होगा। तो उसके बाद में इसको हम अप्लाई कर देंगे कि टी डी एस टू को हम लिख देंगे डी एस टू बराबर डी क्यू टू और टी डी एस वन लिख देंगे हम डी क्यू वन। और जैसे हम इसे डी टी के रेस्पेक्ट डिफ्रेंसिएशन करेंगे दोनों तरफ से, तो ये हमारा बन जाएगा एक्सप्रेशंस, ये बन जाएगा C2 और ये C1 बन जाएगा। क्योंकि जो हमारी स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशंस है वो ये होती है कि 1 डिग्री केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो सिस्टम की हीट देनी पड़ती है उसकी स्पेसिफिक हीट कहलाती है। तो इस कंसेप्ट को सब जानते हैं, तो वही मैंने अप्लाई किया। तो डी एल अपॉन डी टी माइनस एल अपॉन टी बराबर C2 माइनस C1, ये C2 हो जाएगा और ये C1 हो जाएगा। तो C2 माइनस C1, जहाँ C2 C1 मैंने यहाँ डिफाइन किए हैं, C2 हो जाएगी स्पेसिफिक हीट ऑफ सैचुरेटेड वेपर और C1 हो जाएगी स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड। तो इस एक्सप्रेशंस को याद रखें, ये हमारी कहलाती है क्लॉसियस इक्वेशंस। तो मैं इसमें अभी तक आपको समझा रहा हूँ कि हम कैसे मैक्सवेल थर्मोडायनामिक रिलेशंस ड्राइव करें शॉर्ट ट्रिक से। उसके बाद बताया क्लॉसियस क्लैपेरन लेटेंट हीट इक्वेशन कैसे शॉर्ट में ड्राइव करें। उसके बाद बताया कि कैसे हम क्लॉसियस इक्वेशंस को ड्राइव करें। तो ये मैंने 3 जो है कंसेप्ट समझाए आपको। उसके बाद थर्मोडायनामिक पोटेंशियल का जो बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट रहता है वो सदा याद रखें कि थर्मोडायनामिक पोटेंशियल 4 होते हैं, यू एफ जी एच। यू कहलाता है इंटरनल एनर्जी, एफ कहलाता है हेल्महोल्ट्ज फंक्शन, जी कहलाता है गिब्स फ्री एनर्जी और एच कहलाती है एंथैल्पी। तो कुछ कंसेप्ट मैंने यहाँ से फिर से सिखाए हैं इसमें। एफ जो होता है हेल्महोल्ट्ज फंक्शन, उसकी वैल्यू होती है यू माइनस टी एस। यू जहाँ पे एनर्जी होती है, टी टेम्परेचर और एस एंट्रोपी होती है। इसका वेरिएशन कर दें, डी एफ बराबर डी यू माइनस टी टी एस माइनस एस डी टी। उसके बाद फर्स्ट और सेकंड लॉ एप्लीकेशन हम अप्लाई कर दें। फर्स्ट लॉ कहता है कि डी क्यू जो होता है अमाउंट ऑफ हीट जब हम सिस्टम को देते हैं तो 2 जगह खर्च होती है, एक इंटरनल एनर्जी डी यू बढ़ाने में और एक्सटर्नल वर्क करने में। तो वहाँ से डी यू बराबर हमारा आ जाएगा डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू। डी डब्ल्यू को पी डी वी ले लें, पी जहाँ पे प्रेशर और डी वी वॉल्यूम चेंज है, और डी क्यू को टी टी एस ले लें। तो ये एक्सप्रेशन डी यू हो जाएगा हमारा टी टी एस माइनस पी डी वी और माइनस टी टी एस इसे एस सच माइनस एस डी टी, और इस एक्सप्रेशन को आपस में कैंसिल आउट कर दें। अब हम देखेंगे कि अगर ये प्रोसेस, अगर वी हमारा कांस्टेंट रहता है, आइसोकोरिक प्रोसेस है, और अगर टी हमारा कांस्टेंट रहता है, प्रोसेस हमारी आइसोथर्मल है, तो उस समय पे ये भी वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि टी कांस्टेंट से डी टी 0 हो जाएगा और वॉल्यूम कांस्टेंट से डी भी 0 हो जाएगा क्योंकि वेरिएशन नहीं आएगा उन क्वांटिटियों में। तो डी एफ 0 हो जाएगा। उस केस में एफ जो मिनिमम की तरफ अप्रोच करेगा। तो इस टाइप का ये कर्व आता है कि जब हम कर्व खींचते हैं तो इस टाइप का ये कर्व आता है एफ और टी के बीच में, कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है एफ जो मिनिमम की तरफ जाता है। तो इस कंसेप्ट को सदा याद रखें, काफ़ी यूजफुल कंसेप्ट है। उसके बाद अगर हम यहाँ से प्रेशर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए यहाँ से हम वेरिएशन ले लें, टी को कांस्टेंट कर दें तो प्रेशर आ जाएगा हमारा माइनस डेल एफ अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी। और जब हम यहाँ से एस कैलकुलेट करना चाहें तो वी को कांस्टेंट कर दें जिससे टर्म 0 हो जाए।
तो एस हो जाएगा माइनस डेल एफ अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी। दीज आर टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस जो हमें लगातार ज़रूरत पड़ती है दोनों एक्सप्रेशंस की। और पार्शियल फंक्शन से ये याद रखें, अगर हमें एफ दे रखा है, वी का फंक्शन है, तो प्रेशर के लिए सदा माइनस डेल एफ अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी करें। अगर एफ दे रखा है, टी का फंक्शन है, तो एस को माइनस डेल एफ अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी करें, तो ये हमें तुरंत से आंसर कैलकुलेट करा देगा। और एफ का सदा याद रखें कि हेल्महोल्ट्ज फंक्शन और पार्शियल फंक्शन में रिलेशन होता है एफ बराबर माइनस के टी लॉग जेड। तो अगर हमें जेड पता होता है तो पहले हम एफ कैलकुलेट कर लेते हैं, और प्रेशर और एस के लिए हम यहाँ से एक्सप्रेशन यूज कर लेते हैं। एफ बराबर माइनस के टी लॉग जेड यहाँ लगा देते हैं, इधर पुट कर देते हैं, और जेड पता करते हैं, प्रेशर और एस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इससे हमें फायदा होता है क्या, हेल्महोल्ट्ज अगर हमें जेड पता है तो वी नो द वैल्यू ऑफ एफ, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन की हमें वैल्यू पता होती है। और विद रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम और विद रेस्पेक्ट टू टी और नेगेटिव साइन के साथ हम एक बार टी को कांस्टेंट एक बार वी को कांस्टेंट लेकर जब कैलकुलेट करते हैं प्रेशर और एस के लिए, तो आसानी से कैलकुलेशंस हमें मिल जाती हैं, और जो थर्मोडायनामिक सिस्टम है उसकी वेरियस प्रॉपर्टी हमें कैलकुलेट हो जाती हैं। मैंने साथ साथ इसमें कुछ और 2-3 एक्सप्रेशंस डेवलप किए हैं कि जो हमारा फर्स्ट लॉ है वो है डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू। व्हेन एन अमाउंट ऑफ हीट डी क्यू इज गिवन टू एनी थर्मोडायनामिक सिस्टम, it is partially used to increase the internal energy and partially it is used to do external work. This is the first law of thermodynamics और it is based upon law of conservation of energy. तो यहाँ से डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू ले लें, डी क्यू को टी डी एस ले लें, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डी यू हो जाएगा हमारा टी डी एस और डी डब्ल्यू होता है हमारा पी टी वी। तो यहाँ से हमारा डी यू एक्ट बराबर टी डी एस माइनस पी टी वी एक्सप्रेशन आ जाएगा। इसमें याद रखें कि अगर प्रोसेस एडियाबैटिक है तो डी एस जीरो होगा, क्योंकि एस एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है एडियाबैटिक प्रोसेस में, और अगर आइसोकोरिक प्रोसेस है तो डी वी जीरो होगा, तो उस समय डी यू जीरो आ जाएगा। तो इन द केस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस और इन द केस ऑफ जो हमारे पास में आइसोकोरिक प्रोसेस है, डी यू जो है वो जीरो रहता है, यू कांस्टेंट रहता है। तो इस कंसेप्ट को भी याद रखें, और उसका रीजन ये होता है कि अगर सिस्टम्स एक्सटर्नल वर्क नहीं करता, ना ही उसके ऊपर वर्क होता है, तो डी डब्ल्यू जीरो होता है, और ना ही सिस्टम से हीट दी जाती है ना सिस्टम से हीट ली जाती है, तो डी क्यू जीरो होता है। उस केस में डी यू जीरो का मतलब यू कांस्टेंट रहेगा। तो इंटरनल एनर्जी जो बढ़ती है या तो हीट के लेने या हीट को सिस्टम से निकालने की वजह से चेंज होती है, या एक्सटर्नल वर्क सिस्टम पर होता है, या सिस्टम एक्सटर्नल वर्क करता है, इस वजह से चेंज होता है। तो ये इसका फिजिकल कंसेप्ट है। उसके बाद हम अगर यहाँ से टी निकालना चाहते हैं तो वैल्यूएशन ले लें, डेल यू अपॉन डेल एस, और वी को कांस्टेंट करें तो टी कैलकुलेट कर लेंगे। और अगर हम एस फंक्शन यू का दे रखा है तो डेल एस अपॉन डेल यू एट कांस्टेंट वी बराबर 1 अपॉन टी कर देंगे। कई बार एस यू के फंक्शंस में दे रखा है, ये एक्सप्रेशन हमें यूज करना पड़ता है, तो इसको याद रखें। डेल यू अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट एस यहाँ से ही कैलकुलेट कर लेंगे तो वैल्यू हमारी माइनस पी आ जाएगी, क्योंकि जब हम यहाँ से एस कांस्टेंट करेंगे तो ये टर्म जीरो हो जाएगा। प्रेशर बराबर माइनस डेल यू अपॉन डेल वी हो जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव ले लेंगे प्रेशर के लिए। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन हैं, प्रेशर का एक एक्सप्रेशन, ये भी रिमेंबर रखें और ये भी रिमेंबर रखें। तो इस शॉर्ट ट्रिक में मैं जल्दी से समझा रहा था। उसके अलावा ये याद रखें कि जो आइडियल गैस है, एक मैं शॉर्ट ट्रिक देता हूँ कि पी वी बराबर एन के टी को शॉर्टेस्ट हम कैसे ड्राइव करें फिजिक्स की हेल्प से। तो उसका बेस्ट मेथड मैंने दिया है इसमें, और बहुत शॉर्ट में दिया है। हम जानते हैं कि जो मॉलिक्यूल है जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, अगर वो डी एक्स डी वाई डी जेड रीजन्स में है तो उसके द्वारा वॉल्यूम ऑक्यूपाई होगा डी एक्स डी वाई डी जेड। और जो हमारे पास माइक्रोस्टेट्स होती हैं वो सदा निर्भर करती हैं डी एक्स डी वाई डी जेड पर, क्योंकि जो जी होता है उसमें हमें पता है वो होता है हमारा डी एक्स डी वाई डी जेड, और ये होता है डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड और अपॉन एच क्यूब। ये कंसेप्ट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो एक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो होगा उस वो वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई करेगा वो भी करेगा, क्योंकि एक्स की लिमिट लगा देंगे हम और वाई की लगा देंगे, जेड की लगा देंगे, तो हमारे पास में जो आएगा वो उसका वॉल्यूम आ जाएगा वी। अगर एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं तो जो ये माइक्रोस्टेट्स हैं वो मल्टीप्लाई होंगी, वो वी की पावर एन हो जाएंगी एन के लिए, क्योंकि पार्टिशन फंक्शंस जो होता है एक मॉलिक्यूल के लिए जो कैलकुलेट करते हैं वो एन के मॉलिक्यूल्स के लिए पावर एन में हो चला जाता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट वी की पावर एन पर डिपेंड करेंगी, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, वी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स होगा। जो जेड होता है वो जी पर निर्भर करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलता है। जितनी ज़्यादा स्टेट्स होती हैं माइक्रोस्टेट्स, पार्टिशन फंक्शन उसी हिसाब से चेंज होता है और बढ़ता है। तो जेड जो है वो वी की पावर एन पर डिपेंड आ जाएगा। एफ का फॉर्मूला होता है माइनस के टी लॉग जेड, यहाँ पे ए ले लें प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, तो एफ आ जाएगा माइनस के टी लॉग ए वी की पावर एन। उसके बाद ये फॉर्मूला फिर से यूज कर लें जो हमने यहाँ यूज किया था,
प्रेशर होता है माइनस जे लैप अपॉन डेल वी, और एफ होता है हमारा माइनस के टी लॉग जेड। तो यहाँ से जैसे ही हम इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो प्रेशर आ जाएगा एन के टी अपॉन वी, पी वी बराबर एन के टी। ये आइडियल गैस इक्वेशंस है। तो इसे शॉर्ट ट्रिक में मैंने बताया कि इसे कितनी आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो एक मेथड दे रहा था शॉर्टेस्ट मेथड, तो काफ़ी यूजफुल और काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं इसमें डिस्कस कर रहा था। कुछ चीज़ें आपकी रिवाइज करा रहा था और कुछ चीज़ों को लर्न करने के मेथड्स भी सिखा रहा था। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगी इस टाइप की वीडियो। तो उसी प्रोस्पेक्ट्स में ये वीडियो मैंने तैयार की है। आपके जो कमेंट है उनका इंतज़ार करूँगा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी फ़ायदा देगी एग्जाम में और काफ़ी एडवांटेज पोजीशन में आपको रखेगी। थैंक यू एंड बेस्ट विशेज।